दोस्तों आपने थ्री इडियट मूवी जो इंडिया की है, आमिर खान की मूवी है थ्री इडियट्स, वो आपने देखी होगी शायद। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको थ्री इडियट्स के बारे में बताता हूँ। लेकिन ये वो इंडिया की मूवी वाले थ्री इडियट्स नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद थ्री इडियट्स हैं। तीन इडियट्स के नाम बताऊंगा जिनकी वजह से इस वक्त हमारी जो टीम है वो नीचे लगी हुई है। आपको बताऊं, आप शायद यकीन नहीं करेंगे और शायद आप नाम सुन के कहें कि मैं ये क्या कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको बताता हूं। एक इडियट जो है वो है हमारा हारिस रऊफ। दूसरे नंबर पर है हमारा मोहम्मद रिजवान। और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा इडियट है वो है हमारा बाबर आजम। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं। आपको बुरा लगेगा, शायद आप ये वीडियो छोड़ के जाना चाहें, लेकिन मेरी बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आजकल की जो क्रिकेट है ना, इसको जो इंग्लैंड ने जिस लेवल पे ले गया था इंग्लैंड, ठीक है, कि मार धाड़ की क्रिकेट है। आजकल जो 300 का टारगेट है वो एक नॉर्मल एवरेज टारगेट है, वो चेजेबल होता है। लेकिन हमारी सोच 250 से ऊपर वाली है ही नहीं। आपको बताऊं कि साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद कम तरीन इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट में पाकिस्तान के दो बड़े बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं। यानी कि 2023 के बाद जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ है, जितने भी वनडे आपके खेले गए हैं, उसमें जो कम तरीन स्ट्राइक रेट है, ठीक है, वो हमारे दो इन पहलवानों का है। ठीक है, मतलब ये बॉलें जाया करते जाते हैं, पीछे जो हिटें करने वाले होते हैं वो जब आते हैं 12 13 14 की एवरेज चाहिए होती है, बेचारे टल्ला मारते हैं, लगता है ठीक है, नहीं लगता आउट होके चले जाते हैं। तब तक बेड़ा गर्क कर जाते हैं ये लोग। अच्छा जी, कम तरीन इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट में बाबर आजम 76.29 के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, बाबर आजम साहब घटिया तरीन जो स्ट्राइक रेट होता है उसमें दूसरे नंबर पर है। ये फैब 4 फैब 5 में हम शामिल कर रहे हैं इस बंदे को, घंटे को। इन्होंने 10 इनिंग्स में 352 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश के बैटर मेहदी हसन मिराज 10 इनिंग्स में 352 रन बनाकर 72.27 के स्ट्राइक रेट के साथ पहले नंबर पर है। ये बांग्लादेश का एक खिलाड़ी इनसे आगे है, उसके बाद ये हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे कप्ताना जी, ठीक है, हमारे हार्ड वर्कर वॉरियर, ठीक है, हमारे गाजी साहब मोहम्मद रिजवान 11 इनिंग्स में 78.77 स्ट्राइक रेट के साथ 438 रन बनाने में कामयाब हुए। यानी कि इनके स्ट्राइक रेट वो हैं कि ये 250 के ऊपर जाने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, फिर आपको बताएं कि बांग्लादेश के नजमुल हसैन शांतो ने जो स्ट्राइक रेट अपनाया है वो 84.43 का है। उसके बाद स्टीव स्मिथ का है आपके पास 85। और इसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है वो बैट्समैन है। यानी कि आजकल मैटर करता है स्ट्राइक रेट। अब ये नहीं कि आपने देखें, आपने 90 बॉलों पर अगर 62 रन बना लिए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, पीछे 320 का टोटल लगा हुआ, आप जनाब जो है वो यानी कि 5 ओवर आपने निकाल दी उसमें से। आपको यानी कि अगर 50 ओवर में 320 चाहिए था ना, अब आपको 45 ओवर में 320 चाहिए, क्योंकि भाई आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, आपसे ना सिंगल हो रहे होते हैं, ना आपसे शॉट लग रही होती हैं, छक्का आप मार नहीं सकते। ठीक है, आप टुक-टुक लगाए रखते हैं। ठीक है, 5 ओवर ये ज़ाया कर जाता है, 5 ओवर वो शहज़ादा ज़ाया कर जाता है। और इन दोनों शहज़ादों के जब 10 ओवर ज़ाया हो जाते हैं, तो ये आराम से पतली गली से अपनी 50 बनाते हैं, आउट होके साइड पे। हमने तो जी 50 की हैं। भाई आपको याद हो अगर कोई ऐसा मैच लास्ट टाइम जो इन्होंने मतलब ऐसे जितवाया हो कि ये खड़े रहे हों और मैच विन करके गए हों, कोई मैच आपको याद हो कमेंट में बताएं अभी पिछले दिनों में। हाँ, हरवाने वाले मुझे याद है, इंडिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल था, आपको याद हो तो, जहाँ पे बुमराह ने बोल्ड भी किया था। ठीक है, जहाँ पे बाबर आजम की किल्ली उड़ाई थी एक इंडियन बॉलर ने, आपको नाम तो पता ही होगा ना।
और ये पीछे टी20 वर्ल्ड कप में रिजवान साहब जो थे वो मैच जीत सकते थे और इन्होंने जनाब अपनी किलियां उड़वाई थी बुमराह से छक्का मारने के चक्कर में। भाई आपसे नहीं लगता ना मारो, और फिर इतना बड़ा इडियट है कि उस प्लेयर को जिसको पूरे टूर्नामेंट में कोई छक्का नहीं मार सका, उसको छक्का मारने के चक्कर में जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और इन दोनों से बड़ा इडियट हमारे पास मौजूद है। ये वैसे ज्यादा बड़े हैं, वो भी मतलब उस लेवल पे ही आता है। हारिस रऊफ साहब जब भी पाकिस्तान टीम कोई अहम मैच खेल रही होती है या किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रही होती है, ये कुट पड़वा के चला जाता है। बाय द वे इस बंदे ने बॉलिंग में सेंचुरी भी की हुई है। ठीक है, पिछले मैच की आप देख लें, 83 रन्स पड़े हैं इसको। ठीक है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये वो इडियट है जिसको एक जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनमें इसकी जो इकोनॉमी है वो 6 की है। टेस्ट मैच में इसको हर ओवर में 6 रन पड़ रहे हैं, यानी कि ये ऐसे कह रहे हैं कि वनडे में 50 ओवर्स होते हैं, अगर 6 की इकोनॉमी हो तो 300 का टारगेट बनता है और बहुत कम बनता है, आपको पता है। तो 6 की इसकी टेस्ट में है, और फिर वनडे में जनाब की इकोनॉमी है 5.84, यानी कि अगर यही बॉलिंग करता रहे ना थ्रू आउट द डे और वनडे में तो 285-86 रन तो ये पड़वाएगा पक्के, एवरेज है ये। ठीक है, ये 80-85-90 तो इसको आम पड़ जाते हैं यार, ये तो सेंचुरी मारने वाला है बॉलिंग में। और फिर इसके पास कोई वो है ही नहीं इम्पैक्टफुल चीज के यार कहीं स्विंग हो रही है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करवा दी, बस पेस है, जोर लगाए जो अगले के बल्ले पे मारते हो वो छक्का मार देता है। इस पेस का कोई फायदा है हमें? जब जरूरत हो विकेट की आपको भेजें, आप छक्के पड़वा के आ जाएं, फायदा। और हमारे ईगल साहब भी आजकल खैर ऐसे ही हैं, लेकिन ये जो है ना, ये 3 इडियट्स ये बाकियों का काम खराब करते हैं। और देखें, बाबर आजम और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है ना, ये पूरी टीम को लेट डाउन कर देता है। इनकी वजह से पूरी टीम का जो हुलिया है वो बिगड़ जाता है, पीछे रन रेट ज्यादा हो जाता है। जो नए बच्चे हैं बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। अगर मारेंगे तो आउट होंगे टीम से बाहर, अगर नहीं मारेंगे तो मैच हार जाएंगे टीम से बाहर। ठीक है, लास्ट टाइम आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल जीता था सरफराज अहमद ने, वो सीधा साधा बंदा था, उसको इन्होंने मैं मुंह में मेरे रह के क्या मैं बोलने लगा था, इन्होंने बाहर किया और ये कप्तानी के चक्रों में पड़े, और आपको पता ही है पीछे क्या गुल खिलाते रहे ये लोग। ठीक है, इनको सिर्फ अपनी तनख्वाहों से गरज है, 40-45-50 लाख जो है महीने का लिया, ब्रांड्स के साथ जो है वो इश्तिहार किए, रुपये कमाए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता।